हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रंजीत और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे टर्निंग पॉइंट चैनल में। दोस्तों, विधानसभा सचिवालय में पंचायती राज से संबंधित जितने भी आईएमपी क्वेश्चन हो सकते थे, तो मैंने ना अलग अलग बुक से, यानी जहां से भी रिपीटेड क्वेश्चन है वो मैंने कवर किया है। और मैंने काफ़ी हद तक यानी कि 73 क्वेश्चन मैंने कवर किए हैं। दोस्तों, हो सकता है कि विधानसभा सचिवालय में जो पंचायती राज का जो चैप्टर है उसमें से आएगा, तो मैंने इसको कवर कराने की दोस्तों पूरी कोशिश किया हूँ दोस्तों। और मध्य प्रदेश में चाहे वो एमपीपीएससी में हो, चाहे वो ग्रुप 2 हो, चाहे जितनी वैकेंसियाँ हों, उस पर जितने भी आईएमपी क्वेश्चन आए थे दोस्तों वो मैंने कवर किया है। और आपको आई होप ये पसंद आएगा दोस्तों, क्योंकि अभी मैं वाइट बोर्ड पे पढ़ा नहीं पा रहा हूँ, तो इसके लिए मैं भी क्षमा चाहूँगा दोस्तों। क्योंकि आपको ही पता है कि जब एग्ज़ाम सर पर होते हैं तो सबकी टेंशन बढ़ जाती है दोस्तों। आपको पता होगा कि मैं अभी फ़िलहाल 11:34 हो रहा है दोस्तों। आप एक बार देखेंगे 11:34 हो रहा है दोस्तों, फिर भी मैं आप लोगों के लिए टाइम निकाल कर वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों। इस वक्त बहुत से लोग सो रहे होंगे, फिर भी मैं यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों। क्या है कि आपको तो पता ही होगा, टेंशन इतनी रहती है कि लोगों को नींद तक नहीं आती। मुझे एक उम्मीद है दोस्तों आपसे और खुद से, मुझे विश्वास है कि एक ना एक दिन सिलेक्शन आपका भी होगा और मेरा भी होगा। वो तब होगा दोस्तों जब हम लगातार मेहनत करते रहेंगे। और ऐसा नहीं कि आज पढ़े यार तो फिर कल पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो हमें ना लगातार पढ़ाई करते रहना चाहिए ना। और यही बोलूँगा दोस्तों, खुद पर विश्वास रखें। और जमाना कुछ भी बोलेगा, भाई यार गवर्नमेंट वाले बहुत बैठे हैं, इतने कॉम्पिटिटर हैं यार, तुम लोग का होगा ये नहीं होगा। बहुत सारे लोग आपको ना ऐसा करेंगे कि आप कुछ कर ही ना पाओ, आपके अंदर कुछ है ही नहीं करने लायक बात। तो मैं वही बोलूँगा दोस्तों, मैं तो बहुत लड़ा हूँ ऐसे हालातों से, मैं जान सकता हूँ। लेकिन मुझे एक उम्मीद है दोस्तों कि मुझे मेरी मंजिल मिलेगी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कंफर्म मिले, लेकिन एक उम्मीद है, एक आशा है कि हाँ भाई, अगर जब मैं ये कर सकता हूँ तो आगे भी बहुत कुछ कर जाऊंगा। आप समझ ही रहे होंगे। बस यही बोलूँगा दोस्तों, लगातार आप लोग तैयारी करते रहिएगा। और मैं अभी सिर्फ क्वेश्चन पढ़ूंगा दोस्तों और उसका आंसर बताऊंगा। और ये क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, इसको आप पढ़कर जरूर जाइएगा। यहाँ पर मैंने अपनी पूरी 100% दी हूँ दोस्तों। अभी रात के आपको पता है कितने बजे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हाँ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरे वीडियो की नई नई नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहेगी। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, मध्य प्रदेश में पंचायती राज विधेयक कब पारित हुआ? कहाँ पर? मध्य प्रदेश में पंचायती राज विधेयक कब पारित हुआ है दोस्तों? इसका आंसर है 30 दिसंबर सन 1993 में। 30 दिसंबर सन 1993 में इसका विधेयक पास हुआ था दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, पंचायती राज या स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? इसका उत्तर है दोस्तों लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है दोस्तों। तीसरा है दोस्तों, ग्राम पंचायत में सरपंच का चुनाव होता है। ग्राम पंचायत में सरपंच का चुनाव होता है, कैसे होता है? प्रत्यक्ष रूप से होता है दोस्तों। दोस्तों, मेरा वीडियो स्किप करके मत जाइएगा। हो सकता है कि आप जो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं उसी को स्किप करके जा रहे हैं दोस्तों। मेरा चैनल छोटा जरूर है, लेकिन मेरे क्वेश्चन दमदार है। बस यही बोलूँगा कि ना आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। और मैं तो यही लाया हूँ कि मैं पढ़ूँगा और पढ़ाऊँगा दोस्तों। और आपको थंबनेल में भी दिख रहा होगा कि मैं जो चीज़ पढ़ता हूँ वही पढ़ाता हूँ दोस्तों। ऐसा मत सोचिएगा कि मैं बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होल्डर हूँ या मैं टीचर हूँ। हाँ, यही समझ लीजिएगा कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ दोस्तों वही पढ़ाता हूँ। और जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन रहते हैं दोस्तों, पहले मैं उसको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ दोस्तों, है ना। और इसमें मेरी मेहनत है दोस्तों, और आपको प्रोवाइड करवाता हूँ ये जो सारे क्वेश्चन हैं। तो चलिए अगला देखेंगे दोस्तों ना, मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका आंसर दोस्तों 2 नवंबर को नगरीय निकाय दिवस मनाया जाता है। पांचवा है, मध्य प्रदेश में पहला नगर निगम की स्थापना कहाँ हुई थी? इसका आंसर है दोस्तों 1864 में जबलपुर में नगर निगम की स्थापना हुई थी दोस्तों, यानी अपने यहीं पर है जबलपुर में, है ना। छठवा दोस्तों, मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम सन 1993 का संशोधन और
1993 का संशोधन, 1994 का संशोधन, है ना। 1993 का संशोधन और 1994 का संशोधन और 1999 का संशोधन यानी 1999 का संशोधन, इनमें कितनी बार संशोधन किया गया है दोस्तों, आप समझ रहे हैं ना। 1993, 1994, 1999 में कितनी बार संशोधन किया गया था दोस्तों, इसका आंसर दोस्तों 8 बार संशोधन किया गया था, ठीक है। सातवां है दोस्तों, राज्य सरकार के कर्मचारियों के पर्यवेक्षक की जिला पंचायत में नियुक्ति की शक्तियां किसके पास है, इसका आंसर दोस्तों राज्य सरकार विभाग के पास है इसकी शक्तियां। अगला है दोस्तों, पंचायत को कर लगाने का अधिकार कौन देता है, यानी पंचायत को कर लगाने का अधिकार कौन देता है दोस्तों, यहाँ पर अनुच्छेद 243 में एच से पंचायतों का कर लगाने का अधिकार उस राज्य का विधानमंडल देता है, यानी अनुच्छेद कौन सा है दोस्तों 243 में दिया गया है दोस्तों। और 9वां है दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था के कितने स्तर हैं, पंचायती राज व्यवस्था के कितने स्तर हैं, यहाँ पर 3 स्तर है दोस्तों, देखेंगे। पहला है ग्राम पंचायत, दूसरा है जनपद पंचायत, तीसरा है जिला पंचायत। 10वां है दोस्तों, कितनी जनसंख्या होने पर गांव में एक ग्राम पंचायत बनाई जा सकती है, यानी दोस्तों क्वेश्चन तो आया हुआ है ना, बहुत IMP क्वेश्चन दोस्तों। 1000 से अधिक जनसंख्या होने पर ग्राम पंचायत बनाई जा सकती है दोस्तों, आपको तो पता ही होगा, जब 1000 से ज्यादा जनसंख्या होती है तो वहां पर ग्राम पंचायत बनाई जा सकती है। 11वां क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कितनी जनसंख्या होने पर जनपद पंचायत का गठन किया जा सकता है, यानी कितनी जनसंख्या होने पर जनपद पंचायत का गठन किया जा सकता है, यानी 5000 की जनसंख्या जब होगी दोस्तों वहां पर पंचायत यानी जनपद पंचायत का गठन किया जाएगा। अगला है, मध्य प्रदेश के गठन के बाद सर्वप्रथम किस वर्ष में पंचायती राज अधिनियम लागू किया गया था, उसका आंसर दोस्तों सन 1962 में किया गया था, जिसमें त्रिस्तरीय पंचायती राज का प्रावधान था। 13वां है दोस्तों, मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है दोस्तों, 5 वर्ष का होता है, आपको तो पता है। यहाँ पर जैसे विधायक हो गए, सांसद हो गए, उनका भी कार्यकाल 5 वर्ष का निर्धारित किया गया है। 14वां है दोस्तों, मध्य प्रदेश में उप महापौर का पद किस वर्ष समाप्त कर दिया गया था, यानी मध्य प्रदेश में उप महापौर का पद किस वर्ष समाप्त कर दिया गया था, ये किस वर्ष समाप्त किया गया था दोस्तों, सन 1999 में इसे समाप्त कर दिया गया था। 15वां है, सरपंच और उप सरपंच को किस प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है, इसका आंसर है दोस्तों अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा इसे हटाया जा सकता है। 16वां है, ग्राम स्वराज योजना किस वर्ष से लागू की गई थी, ग्राम स्वराज योजना किस वर्ष से लागू की गई थी दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, मैंने देखा बुक में, इसको जरूर से पढ़ लीजिएगा। इसका आंसर दोस्तों 26 जनवरी सन 2001 में, है ना। 17वां है, राइट टू रिकॉल का अधिकार किसे दिया गया है, राइट टू रिकॉल का अधिकार किसे दिया गया है, इसका उत्तर दोस्तों यह अधिकार जनता को दिया गया है, यह अधिकार जनता को दिया गया है। 18वां दोस्तों, ग्राम पंचायत का मुखिया कौन होता है, ग्राम पंचायत का मुखिया कौन होता है, सरपंच होता है दोस्तों ग्राम पंचायत का मुखिया, आपको तो पता ही होगा, सरपंच गांव में होते हैं, है ना। और 19वां है, ग्राम पंचायत में सदस्यों की संख्या कितनी होती है, ग्राम पंचायत में सदस्यों की संख्या कितनी होती है, यहाँ पर हम देखेंगे दोस्तों 10 से 20, यानी मैं बता रहा 10 तो होती है, यानी अधिक से अधिक 20 होती है दोस्तों, ठीक है। 20वां है, मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायत की बैठक कौन बुलाता है, मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायत की बैठक कौन बुलाता है दोस्तों, मेरा जो प्रश्न है अच्छे से सुनिएगा और फिर देखिएगा, है ना। मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायत की बैठक कौन बुलाता है दोस्तों, यह बैठक सरपंच बुलाता है। 21वां है, त्रिस्तरीय पंचायतों और नगर पालिकाओं का चुनाव कराने वाला यानी कौन सा राज्य प्रथम है, ठीक है, यानी मध्य प्रदेश प्रथम है दोस्तों राज्य, है ना। और 22वां है, स्वतंत्र पंचायती राज संचालनालय की स्थापना कब हुई थी, स्वतंत्र पंचायती राज संचालनालय की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, इसका आंसर है दोस्तों 15 नवंबर सन 2007 में इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों, ठीक है। 23वां है दोस्तों इसका,
जनपद पंचायत में सदस्य की संख्या कितनी होती है, यानी जनपद पंचायत में सदस्यों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है। इसका आंसर है 10 से 25, यानी 10 से 25 यानी कम से कम अधिक से अधिक 25 होती है दोस्तों। ठीक है, अगला है 24वां देखेंगे दोस्तों, मध्य प्रदेश में वर्तमान में कुल कितने जनपद की संख्या है। मध्य प्रदेश में वर्तमान में कुल कितने जनपद की संख्या है दोस्तों। इसका आंसर है 313, इसका आंसर है। ठीक है, और यानी मध्य प्रदेश में जनपद की संख्या कितनी है, 313 है। 25वां है, सर्वप्रथम भारत में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू की गई थी। आप ये तो दोस्तों आपको पता है, पटवारी में सबसे यानी पटवारी पूछा गया था, है ना, तो ये तो बनता ही है। भारत में प्रथम बार तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में 2 अक्टूबर सन 1959 को 1959 को पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी और देश की पहली त्रिस्तरीय पंचायत का उद्घाटन किया गया था दोस्तों, है ना। यानी ये पूछा जाता है राजस्थान, है ना, राजस्थान के नागौर जिले। ठीक, इसको भूलना नहीं है दोस्तों। पंचायती राज व्यवस्था से ये जो क्वेश्चन आएगा इसको रट के ही जाना है, कुछ भी हो जाए। ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायती राज व्यवस्था को नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत रखा गया है दोस्तों। संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायती राज व्यवस्था को नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत रखा गया है दोस्तों, अनुच्छेद 40। दोस्तों आई होप कि आपको अच्छा लग रहा होगा जो मैं बता रहा हूँ। ये तो हो सकता है पहली बार मैं कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग तो अभी उनके पास डिजिटल बोर्ड है एंड मेरे पास तो उतनी व्यवस्था है नहीं दोस्तों, मैं क्या करूँ, अब टाइम भी नहीं रहता, तो मैंने सोचा कि अब जैसा भी होगा दोस्तों डाल देंगे। अगर जिसे ज़रूरत होगी दोस्तों वो मेरा वीडियो जरूर देखेगा, और जिसे नहीं ज़रूरत होगी दोस्तों वो तो बिल्कुल भी नहीं देखेगा, वो दूसरे यूट्यूबर का देख लेगा। मैं ये नहीं बोलता दोस्तों कि आप मेरा ही वीडियो देखें, बस मेरा मकसद ये है कि आपका क्वेश्चन फंसना चाहिए, बस आपका सिलेक्शन होना चाहिए किसी भी हालत में। ठीक है, आपका भी होना चाहिए और मेरा भी होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है, जनपद पंचायत का क्षेत्र है, जनपद पंचायत का क्षेत्र है क्या है, उसका आंसर है विकास खंड। 28वां दोस्तों, मध्य प्रदेश में साल में कितनी ग्राम पंचायत सभाएं आयोजित की जाती है, यानी मध्य प्रदेश में साल में कितनी बार ग्राम सभाएं आयोजित की जाती है दोस्तों। इसका आंसर है कम से कम 4 सभाएं आयोजित की जाती है ना, 4 सभाएं आयोजित की जाती है इसमें। 29वां है, कितनी जनसंख्या होने पर जिला पंचायत का गठन किया जाता है, कितनी जनसंख्या होने पर जिला पंचायत का गठन किया जाता है। इसका आंसर दोस्तों 50,000 जनसंख्या जब होगी तो जिला पंचायत का गठन होगा दोस्तों। ठीक है, 30वां है, जिला पंचायत की सदस्यों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, इसका आंसर है 10 से 35 तक। आपको बताया ना 10 तो होगी, यानी अधिक से अधिक 35 होगी। ठीक है, कम से कम। और 31वां है, मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुई थी। मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुई थी, मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, वो पूरा भारत पे था, है ना। यहाँ पर 25 जनवरी सन 1994 को, यानी 25 जनवरी 1994 को पारित किया गया था, और 20 अगस्त, है ना, 20 अगस्त 1994 को इसे लागू कर दिया गया था। यानी पंचायती राज व्यवस्था जो थी 25 जनवरी 1994 को पारित किया गया था, और 20 अगस्त 1994 को इसे लागू कर दिया था। पारित अलग है दोस्तों और लागू अलग है। ठीक है दोस्तों, कहीं ना कहीं हो सकता है मेरे क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी हो और बोलने में कुछ गलतियां हो गई हो, तो दोस्तों आप मुझे माफ़ कीजिएगा। मैं तो अपना 100% देने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं जो भी देखा हूँ, है ना, उसी से बनाया हूँ, है ना, अलग अलग क्वेश्चन निकाल के छांट कर लाया हूँ और आपको बता रहा हूँ। ठीक है, कहीं ना कहीं गलती हो गई हो दोस्तों, मुझे माफ़ कीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं। ठीक है, 32वां है, मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 का प्रथम संशोधन कब किया गया था। यानी मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 का प्रथम संशोधन कब किया गया था दोस्तों। इसका आंसर है 27 सितंबर, यानी 27 सितंबर 1994 को किया गया था। ठीक है, 33वां है, उप सरपंच का निर्वाचन कैसे होता है। उप सरपंच का निर्वाचन कैसे होता है, इसका उत्तर है दोस्तों अप्रत्यक्ष रूप से पंचों के द्वारा इसका निर्वाचन होता है। क्या, अप्रत्यक्ष रूप से पंचों के द्वारा इसका निर्वाचन होता है दोस्तों। 34वां दोस्तों, जनपद पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है। जनपद पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है दोस्तों। यानी इसका आंसर है अप्रत्यक्ष रूप से सदस्यों के द्वारा होता है इसका निर्वाचन। ठीक है, 35वां दोस्तों, मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम सन 1993 का द्वितीय संशोधन कब किया गया था।
मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम सन 1993 का द्वितीय संशोधन कब किया गया था दोस्तों? इसका आंसर है 23 दिसंबर 1994। ठीक, 23 दिसंबर 1994 को इसका द्वितीय संशोधन किया गया था दोस्तों। और 36वां है, मध्य प्रदेश में कितने जिला पंचायत हैं दोस्तों? मध्य प्रदेश में कितने जिला पंचायत हैं? इसका आंसर है 52 जिला पंचायत है दोस्तों। ठीक है, और समय के साथ अपडेट होता रहता है दोस्तों, आपको तो पता ही है ना। 37वां है, 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ठीक है, इसका आंसर है 21 वर्ष होनी चाहिए दोस्तों, है ना, चुनाव लड़ने के लिए। 38वां है दोस्तों, जिला पंचायत का सचिव कौन होता है? जिला पंचायत का सचिव कौन होता है, आप बताओ। चलिए मैं ही बता देता हूँ। ठीक, जिला पंचायत का सचिव कौन होता है? जिला पंचायत अधिकारी या इसे मुख्य विकास अधिकारी कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? या इस सचिव को जिला पंचायत अधिकारी कहते हैं या इसे मुख्य विकास अधिकारी कहते हैं दोस्तों। अगला देखेंगे, जनपद पंचायत के सचिव को क्या कहते हैं? जनपद पंचायत के सचिव को क्या कहते हैं? खंड विकास अधिकारी यानी BDO कहते हैं, खंड विकास अधिकारी कहते हैं दोस्तों। ठीक है, ये भी बार बार रिपीट किया गया था दोस्तों, ये भी IMP है ना, मैंने देखा कि कई बार इसे ये रिपीट किया गया था। 40वां दोस्तों, मध्य प्रदेश में पंचायतों की संख्या कितनी है? मध्य प्रदेश में पंचायतों की संख्या कितनी है दोस्तों? इसका आंसर है दोस्तों 23,006। ठीक है, 23,006। और 41वां दोस्तों, पंचायतों के चुनाव का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण राज्य निर्वाचन आयोग संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत करती है? ठीक है, और इसका आंसर है 243 यानी 243 के में इसका आंसर दोस्तों अनुच्छेद 243 में करती है। ठीक, 42वां दोस्तों, मध्य प्रदेश का प्रथम ग्राम न्यायालय कहाँ स्थापित किया गया है? मध्य प्रदेश का प्रथम ग्राम न्यायालय यानी ग्राम न्यायालय की बात कर रहे हैं ना, मध्य प्रदेश का प्रथम ग्राम न्यायालय कहाँ स्थापित किया गया है दोस्तों? यहाँ पर नीमच जिले की झातला में इसे यहाँ पर ग्राम पंचायत स्थापित किया गया है, नीमच जिले की झातला में। ठीक है, 43वां दोस्तों, 73वें संविधान संशोधन द्वारा क्या जोड़ा गया था? 73वें संविधान संशोधन द्वारा क्या जोड़ा गया था? भाग 9 को जोड़ा गया था ना। और आप 44वां दोस्तों, भारत सरकार के द्वारा प्रथम ग्राम न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? भारत सरकार के द्वारा प्रथम ग्राम न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी दोस्तों? इसका आंसर है 2 अक्टूबर सन 2009 भोपाल के बैरसिया में हुई थी। 2 अक्टूबर 2009 में भोपाल के गांव बैरसिया में हुई थी। ठीक है, 45वां दोस्तों, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत कितने स्तरीय ढांचे की स्थापना की सलाह दी थी? यानी कितने स्तरीय ढांचे की स्थापना की सलाह दी थी दोस्तों? इसका आंसर है 2 स्तरीय। ठीक है, 2 स्तरीय के बारे में इन्होंने सलाह दी थी कि ना बनना चाहिए। 46वां दोस्तों, 30 मार्च 2007 से पंचायतों और स्थानीय निकायों में, है ना, 30 मार्च 2007 से पंचायतों और स्थानीय निकायों में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान किया गया था? महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान किया गया था दोस्तों? इसका आंसर है 50%। ठीक है, 47वां है, प्रत्येक विकास खंड स्तर पर सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत को कितनी राशि से पुरस्कृत किया जाता है? यानी कितनी राशि से पुरस्कृत किया जाता है दोस्तों? 25,000 रुपए से। ठीक, ये भी जितने क्वेश्चन है दोस्तों आप जरूर एक बार पढ़ के जाइएगा, कहीं ना कहीं तो फंसेगा, मेरी गारंटी है। क्योंकि ना ये जो क्वेश्चन है जितने भी मैंने बताया पूरे रिपीटेड हैं, कोई ना कोई सन में आया है वही लिया। मैं बात सब नहीं कि कुछ भी बना के आपको पकड़ा रहा हूँ और अपने चैनल का व्यूज पकड़ा रहा हूँ कि भाई मेरे को चैनल व्यूज आया, ऐसा कुछ नहीं दोस्तों। मैं भी आपकी जैसे ही कॉम्पिटिटर, मैं आपके जैसा सोचता हूँ दोस्तों, है ना। अब मैं बाकी के नहीं बता सकता हूँ क्या कैसा है, मैं भी चाहूँगा कि भाई मैं जो पढ़ा रहा हूँ वही आपको बताऊँ, कोई ऐसे गलत क्वेश्चन ना बता दूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखेंगे ना। भारत के पंचायती राज के प्रबल समर्थक कौन थे? भारत के पंचायती राज के प्रबल समर्थक कौन थे? राजीव गांधी थे दोस्तों। ठीक, 49वां है दोस्तों, 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 73वें संविधान संशोधन द्वारा
है ना। संविधान द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी दोस्तों? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ठीक है, इसका आंसर है। 50वां है दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था भारतीय संविधान के किस भाग में है? पंचायती राज व्यवस्था भारतीय संविधान के किस भाग में है दोस्तों? ये है भाग 9, आपको बताया था यहाँ पर। ठीक, 51वां है, संभाग स्तर पर सर्वश्रेष्ठ जनपद पंचायत को कितनी राशि से पुरस्कृत किया जाता है? यानी कहां पर? संभाग स्तर की बात कर रहा हूं। ठीक है दोस्तों, संभाग स्तर पर सर्वश्रेष्ठ जनपद पंचायत को, ठीक, जनपद पंचायत को कितनी राशि से पुरस्कृत किया गया था? यानी 5 लाख रुपए से। ठीक, 52 है दोस्तों, पंचायत चुनाव में सर्वप्रथम महिलाओं को 50% आरक्षण किस राज्य ने दिया था? है ना, पंचायत चुनाव में सर्वप्रथम महिलाओं को 50% आरक्षण किस राज्य ने दिया था दोस्तों? ये तो अपना मध्य प्रदेश है। ठीक, 53 है दोस्तों, जनपद पंचायत चुनाव मध्य प्रदेश में पहली बार कब आयोजित किए गए थे? यानी जनपद पंचायत चुनाव मध्य प्रदेश में पहली बार कब आयोजित किए गए थे? सन 1994 में, यानी मार्च अप्रैल में हुए थे। ठीक है दोस्तों। 54 है दोस्तों, पंचायती राज संस्थान का निर्वाचन किसके द्वारा संपन्न किया जाता है? पंचायती राज का निर्वाचन किसके द्वारा संपन्न किया जाता है दोस्तों? इसका आंसर है राज्य निर्वाचन द्वारा संपन्न किया जाता है। यानी राज्य निर्वाचन, है ना, वो करता है पंचायती राज में जो चुनाव की प्रक्रिया होती है दोस्तों, यही करता है राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक, 55 है दोस्तों, पंचायती राज्य का सबसे छोटा अंग क्या है? पंचायती राज का सबसे छोटा अंग है ग्राम पंचायत। ठीक, इसका आंसर है। 56, पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? इसका आंसर है दोस्तों, पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति का गठन बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसाओं के आधार पर किया गया था। इस समिति की सिफारिशों के आधार पर ही ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत और खंड स्तर पर पंचायत समिति तथा जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन किया गया था दोस्तों। ठीक है, इसको अच्छे से एक बार और बता दे रहा हूँ। पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति का गठन बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसाओं के आधार पर किया गया था। इस समिति की सिफारिशों के आधार पर ही ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर पंचायत समिति तथा जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन किया गया था दोस्तों, है ना। अगला है 57, किन राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? यानी कौन से ऐसे राज्य जहां पर पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है? ये कौन कौन से हैं दोस्तों? नागालैंड, मेघालय और मिजोरम। ठीक, 58 है दोस्तों, ग्राम सभा की बैठकों का आयोजन कौन करता है? ग्राम सभा की बैठकों का आयोजन कौन करता है? ग्राम पंचायत का सचिव करता है दोस्तों। ठीक, ग्राम पंचायत का सचिव करता है। 59 है दोस्तों, मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायत के सचिव की नियुक्ति कौन करता है? मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायत की सचिव की नियुक्ति कौन करता है? उसका आंसर है दोस्तों, मध्य प्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण स्वराज अधिनियम सन 1993 के तहत ग्राम पंचायत का प्रशासनिक अधिकारी पंचायत सचिव होता है, और यानी जिसकी नियुक्ति चुनाव के माध्यम से राज्य सरकार करती है। ठीक है दोस्तों, इसकी जो नियुक्ति है राज्य सरकार करती है। ठीक है, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को क्रियान्वित करना किसका कार्य है? इसका आंसर है दोस्तों, जनपद पंचायत का कार्य है दोस्तों। ठीक है, 61 है दोस्तों, ग्राम पंचायत चुनाव कराने का काम किसका होता है? ग्राम पंचायत चुनाव कराने का काम किसका होता है? राज्य सरकार का दोस्तों इसका काम होता है, आपको बताया ना। 62 है दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? पंचायती राज व्यवस्था का उद्देश्य क्या था दोस्तों? ठीक, सरकारी योजनाओं को दूर दूर तक पहुंचाया जा सके, जिससे राष्ट्र का विकास तीव्र गति से हो सके। ठीक है, यानी जो पंचायती राज को लाने का क्या मतलब है दोस्तों? सरकारी योजनाओं को दूर दूर तक पहुंचाया जा सके, जिससे राष्ट्र का विकास तीव्र गति से हो सके। ठीक है, 63 है दोस्तों, खंड यानी ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है, खंड ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है, क्या है दोस्तों? इसका आंसर प्रशासनिक प्राधिकरण। ठीक, 64 है दोस्तों, हमारा गांव हमारा राज किससे संबंधित प्रकाशन है? हमारा गांव हमारा राज किससे संबंधित प्रकाशन? यहाँ पर देखेंगे, हमारा गांव हमारा राज मध्य प्रदेश में जनजाति स्वराज
मध्य प्रदेश में जनजातीय स्वराज कानून से संबंधित है। यह आदिवासी बहुल क्षेत्र में पंचायती राज व्यवस्था के लाभ पहुंचाने वाला अधिनियम है ना। और पंचायती राज अधिनियम 1996 से संबंधित है, जो 24 दिसंबर 1996 से लागू है। ठीक है दोस्तों। अगला है 65। अशोक मेहता समिति की रिपोर्ट ने कितने स्त्री व्यवस्था की बात की थी? यानी अशोक मेहता, ठीक है, एक बलवंत राय थे और ये अशोक मेहता। अशोक मेहता समिति की रिपोर्ट ने कितने स्त्री व्यवस्था की बात की थी? यानी ये 2 स्त्री व्यवस्था की बात की गई थी। ठीक है दोस्तों, 2 स्त्री व्यवस्था की। ठीक। 66 है दोस्तों, निम्नलिखित में से ग्राम पंचायत की आय का स्रोत कौन सा नहीं है? निम्नलिखित में से ग्राम पंचायत की आय का स्रोत कौन सा नहीं है? इसका उत्तर है दोस्तों संपत्ति कर। ग्राम पंचायत भवन, वाहन एवं भूमि पर कर लगाकर अपनी आय बढ़ा सकती है, परंतु वह संपत्ति पर कर नहीं लगा सकती है। संपत्ति पर कर केंद्र सरकार ही लगा सकती है दोस्तों। एक बार और मैं रिपीट करूंगा, संपत्ति कर ग्राम पंचायत भवन, वाहन एवं भूमि पर कर लगाकर अपनी आय बढ़ा सकती है, परंतु वह संपत्ति पर कर नहीं लगा सकती है। संपत्ति पर कर केंद्र सरकार ही लगा सकती है दोस्तों। ठीक है। अगला देखेंगे, मध्य प्रदेश में जल स्रोत का निर्माण और रखरखाव किसके कार्यों के तहत होता है? मध्य प्रदेश में जल स्रोत का निर्माण और रखरखाव किसके कार्यों के तहत होता है दोस्तों? इसका आंसर है ग्राम पंचायत के अंतर्गत दोस्तों ये आता है। क्या? इसका आंसर है ग्राम पंचायत के अंतर्गत ये आता है दोस्तों। 68 है दोस्तों, निम्नलिखित में से ग्राम पंचायत की आय का स्रोत कौन सा है? निम्नलिखित में से ग्राम पंचायत की आय का स्रोत कौन सा है? उत्तर है दोस्तों व्यावसायिक कर। ठीक। ग्राम पंचायत की आय के मुख्य स्रोत हैं इमारतों पर लगाया गया संपत्ति कर, पशु के व्यापार पर कर, राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान इत्यादि। ठीक। अगला है 69। पंचायती राज व्यवस्था भंग होने पर या कार्य काल पूरा होने पर कितनी अवधि पर चुनाव कराने का प्रावधान है? यानी पंचायती राज व्यवस्था भंग होने पर या कार्यकाल पूरा होने पर कितनी अवधि पर चुनाव कराने का प्रावधान है? यानी 6 महीने के दोस्तों अंदर चुनाव होना चाहिए। चाहे मान लो कि जैसे अविश्वास प्रस्ताव से यानी भंग हो जाती है ना, जैसे सरपंच को वो अविश्वास प्रस्ताव से हटा दिया जाता है या कार्यकाल समाप्त हो जाता, तो उस अवधि पर 6 महीने में चुनाव कराना जरूरी होता है दोस्तों। गांव का सरपंच अक्षमता या कार्यविहीन या कदाचार के मामले में पाया जाता है तो उसे कितने बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव करके सरकार सरपंच को हटा सकती है? ठीक है। यानी आपको पता है ना, अविश्वास प्रस्ताव वगैरह लाते हैं तो हट जाते हैं सरपंच वगैरह। ठीक। तो इसका आंसर है 2/3 बहुमत से जब वो होगा तो ये हट जाएंगे दोस्तों। ठीक है। 71वां है दोस्तों, मध्य प्रदेश में यंत्रदूत ग्राम के नाम से किसे जाना जाता है? मध्य प्रदेश में यंत्रदूत ग्राम के नाम से किसे जाना जाता है? इसका उत्तर है दोस्तों पूर्ण रूप से मशीनीकृत गांव। पूर्ण रूप से मशीनीकृत गांव। यहाँ पर यंत्रदूत गांव से तात्पर्य ऐसे ग्राम से है जहाँ मध्य प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों के बीच उन्नत कृषि प्रौद्योगिकी और मशीनरी की पहुंच बना रही है। इसका आंसर है दोस्तों। ठीक है। 72वां है दोस्तों, मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष स्वीकृत किया गया था? मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष स्वीकृत किया गया था दोस्तों? इसका आंसर है वर्ष 1981 में इसे स्वीकृत किया गया था दोस्तों। दोस्तों सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में पंचायती स्तर पर महिलाओं की भागीदारी को संगठित करने और बढ़ावा देने के लिए खालिस्तान नामक एक गैर सरकारी संगठन को प्रस्तुत किया गया था दोस्तों। इसका आंसर है दोस्तों समावेश, है ना। यह एक एनजीओ समावेश महिलाओं की पंचायत स्तर पर भागीदार को बढ़ावा देने का कार्य करता है दोस्तों। आई होप मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं दोस्तों वो सब कहीं ना कहीं एग्जाम में आए, तो मैं पढ़ रहा था दोस्तों तो मेरे दिमाग में आया यार क्यों ना यार मैं तो पढ़ ही रहा हूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें क्वेश्चन नहीं मिल पाते यार, कुछ लोग, है ना। तो मैंने बोला कि चलिए यार इस पे भी वीडियो बनाया जाए। आपको तो पता है अभी मैं इंग्लिश पे बना रहा दोस्तों, क्योंकि इंग्लिश भी मैं पढ़ ही रहा हूँ, तो मैंने बोला चलो ठीक है बनाते हैं। और आपको तो पता ही है
वैकेंसियाँ आ गई है तो घर वालों से भी प्रेशर रहता है यार कि बेटा ये क्या करता है यार, ये वो है ना। तो फिर भी मैं बनाता हूँ दोस्तों वीडियो। मैंने सोचा कि बनाएंगे नहीं तो अब क्या करें, आप समझ रहे हैं दोस्तों, बहुत प्रेशर है, अब क्या बताएं। एग्ज़ाम भी निकालना है, लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं मुझे विश्वास है कि एग्ज़ाम तो निकलेगा ही, क्योंकि मेहनत कर रहे हैं दोस्तों। अगर बाय डिफ़ॉल्ट अगर नहीं भी निकलता तो मुझे इतना यकीन है दोस्तों, कुछ ना कुछ तो ज़िंदगी में ऐसा कुछ कर जाएंगे दोस्तों, है ना, कि आप समझ रहे होगा ना। बस यही बोलूँगा कि कहीं ना कहीं सफल हो ही जाएगा। मैं चैलेंज तो नहीं कर रहा हूँ, ना बोलूँगा कि यार मैं ये बन जाऊँगा, मैं आपको वादा करता हूँ, तो वादा तो नहीं बोलूँगा दोस्तों। ये है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ और आप भी मेहनत कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम सफल जरूर हो जाएंगे दोस्तों। दोस्तों मैं ये जो कंटेंट लाता हूँ और जो बनाता हूँ, इसमें मेरी बहुत मेहनत रहती है दोस्तों। तो आप ज़रूर मेरे वीडियो को देखिए और मेरे वीडियो पे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा दोस्तों। और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बहुत से लोग वीडियो को तो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैं यही बोलूँगा, अपने वीडियो को यहीं एंड करूँगा दोस्तों। अब टाइम भी हो रहा है दोस्तों, है ना, ज़्यादा रात भी हो रही है, तो अब घर वाले भी सो रहे हैं ना दोस्तों, बहुत आवाज़ आ रही है ना। चलिए ठीक है, अब दोस्तों अगले वीडियो में मिलेंगे, जल्द से जल्द मैं बनाने की कोशिश करूंगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।